उसी में महिलाओं के संबंध में जो प्रश्न पूछा गया है, हम प्रश्नकर्ता माननीय महिलाओं के प्रति बहुत शुक्रगुजार हैं कि इसके बहाने आज माननीय संसद को बताया जा सकता है कि हम महिलाओं को उत्थान में खास करके जो MSME हमारा विभाग है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है। धन्यवाद मंत्री महोदय जी। महिलाओं के बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती। आधी आबादी कितनी इम्पॉर्टेंट है ये प्रधानमंत्री जी अपने हर कार्य में प्रदर्शित करते हैं और ये जो नंबर बड़ा है तो मैं उनका और मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, हम यहाँ पर जो सभी साथी बैठे हैं उनके पास अर्बन और रूरल दोनों तरह के सेक्टर हैं। अगर हमें ये नंबर पता चल जाए कि अर्बन और रूरल में कितना नंबर रजिस्टर हुआ है तो यहाँ बैठे हुए सभी साथियों को अपने अपने क्षेत्र में काम करने में आसानी हो गई। तो मेरा मंत्री जी से सवाल है कि वो MSME में रूरल और अर्बन पार्ट में कितनी महिलाएं, कितनी परसेंटेज में महिलाएं रजिस्टर्ड हैं, ये हमें बताएंगे तो ये हमारे लिए आगे काम करने में, उनको प्रोत्साहित करने में आसानी होगी। धन्यवाद। स्पीकर महोदय, वो तो मैंने बता दिया इनको कि टोटल MSME रजिस्टर्ड में जो इम्प्लॉयड हुए हैं और उसका रिपोर्ट है उसके तहत जो 24/7/2024 से ही उसको हम लोग इम्प्लीमेंट किया और यहाँ तक के ही किया गया है। उसमें नंबर भी मेरे पास है, वो उनको भिजवा देंगे। लेकिन जहाँ तक परसेंटेज का सवाल है, मैंने कह दिया कि टोटल परसेंटेज 38.80 है सबका। लेकिन जहाँ तक वुमेन का सवाल है तो वुमेन में दो भाग है, एक है उद्यम का, तो उद्यम में 21.3% है और एक है UAP जो उद्यम में क्वालिफाइड नहीं करते हैं, जिसे पैन की ज़रूरत है या GST की बात होती है। तो बहुत छोटे छोटे लोग जैसे दर्जी का काम। प्रश्न नंबर 45 का क से घ जो उत्तर है वो विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। सर, जो टेबल पर आंसर किया गया है मैंने उसको पूरा ध्यान से पढ़ा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मिनिस्ट्री का। MSME में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था देश की महिलाओं और युवाओं को रोजगार देने के लिए, और इस टेबल पर जो आंसर रिप्लाई किया गया है तो 2021 तक ये संख्या 4,88,000 थी। लेकिन मिनिस्ट्री ने उद्यम नाम से जो योजना लेकर आए 1 जुलाई 2020 को, वो बहुत ही अच्छी थी, पेपरलेस थी, ऑनलाइन थी, सेल्फ डिक्लेरेशन पे थी, और उसकी वजह से ये जो आंसर मुझे मिला है इसमें जो संख्या है महिलाओं की वो 4,88,000 से बढ़कर 1,84,00,000 हुई है सर। तो सबसे पहले तो मैं मिनिस्ट्री का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उद्यम को और सपोर्ट करने के लिए वो उद्यम असिस्टेंट प्लेटफॉर्म 11 जनवरी 2023 को लेकर आए हैं, जिससे कि महिलाओं को यहाँ पर रजिस्टर करने में खासकर बहुत सुविधा हो रही है। सर, मेरा क्वेश्चन है सर से कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो वीमेंस यहाँ पर MSME में काम कर रही हैं उनका सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन क्या है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये स्पष्ट है कि भारत सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, महिलाओं, वीकर सेक्शन, अनुसूचित जाति, जब कहने का मतलब जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके प्रति विशेष ध्यान दे रही है। उसी में महिलाओं के संबंध में जो प्रश्न पूछा गया है, हम प्रश्नकर्ता माननीय महिलाओं के प्रति बहुत शुक्रगुजार हैं कि इसके बहाने आज माननीय संसद को बताया जा सकता है कि हम महिलाओं को उत्थान में खास करके जो MSME हमारा विभाग है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर दी है। जहाँ तक रही कि अलग अलग क्या है इनका फ्रैक्शन, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने ये दिया है कि इसमें 2 सेक्शन टाइप के होते हैं। एक होते हैं उद्यम और दूसरा होता है जो उद्यम से अलावे जिनमें साधारण रूप में जो भी हैं जिनके पास वो शर्तें नहीं पूरा कर सकती हैं उसको भी। तो उसके लिए महोदय देखिए, उद्यम में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए अलग अलग है। तो माइक्रो में उन्होंने
7,921 दिया है और उसी प्रकार से स्मॉल में 7,011 दिया है और उसी प्रकार से यूएपी में भी 19,900 दिया है। कहने का मतलब अलग अलग दोनों में किया गया है। और महिलाओं का जहाँ तक सवाल है वो उद्यम में 21.35% उनका इन्वॉल्वमेंट है और यूएपी में 63.11 उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि हम महिलाओं को इस एरिया में आगे बढ़ाने की काम करते हैं और बाकी माननीय सांसद जो सूचना मांगे हैं विशेष और तो उसको हम इनको भिजवा देंगे। माननीय सदस्य। धन्यवाद मंत्री महोदय जी। महिलाओं के बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती। आधी आबादी कितनी इम्पोर्टेंट है ये प्रधानमंत्री जी अपने हर कार्य में प्रदर्शित करते हैं और ये जो नंबर बड़ा है तो मैं उनका और मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, हम यहाँ पर जो सभी साथी बैठे हैं उनके पास अर्बन और रूरल दोनों तरह के सेक्टर हैं। अगर हमें ये नंबर पता चल जाए कि अर्बन और रूरल में कितना नंबर रजिस्टर हुआ है तो यहाँ बैठे हुए सभी साथियों को अपने अपने क्षेत्र में काम करने में आसानी हो गई। तो मेरा मंत्री जी से सवाल है कि वो एमएसएमई में रूरल और अर्बन पार्ट में कितनी महिलाएं, कितनी परसेंटेज में महिलाएं रजिस्टर हैं, ये हमें बताएंगे तो ये हमारे लिए आगे काम करने में, उनको प्रोत्साहित करने में आसानी होगी। धन्यवाद। स्पीकर महोदय, वो तो मैंने बता दिया इनको कि टोटल एमएसएमई रजिस्टर्ड में जो इम्प्लॉयड हुए हैं और उसका रिपोर्ट है उसके तहत जो 24/7/2024 से ही उसको हम लोग इम्प्लीमेंट किया और यहाँ तक के ही किया गया है। उसमें नंबर भी मेरे पास है, वो उनको भिजवा देंगे। लेकिन जहाँ तक परसेंटेज का सवाल है मैंने कह दिया कि टोटल परसेंटेज 38.80 है सबका। लेकिन जहाँ तक वुमेन का सवाल है तो वुमेन में दो भाग है। एक है उद्यम का, तो उद्यम में 21.3% है और एक है यूएपी जो उद्यम में क्वालिफाइड नहीं करते हैं, जिसे पैन की ज़रूरत है या जीएसटी की बात होती है। तो बहुत छोटे छोटे लोग जैसे दर्जी का काम करते हैं और कोई छोटा छोटा काम करते हैं, उनके पास ये नहीं होता है। उनकी सुविधा के लिए भी हम लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उनकी संख्या ये 38.80 जो होल है, एज ए होल है, उसका 63.11 है। तो हम महिलाओं के प्रति कितना संवेदनशील है इससे पता चलता है महोदय। बहुत अच्छा। श्रीमती अपराजिता सारंगी। The powerhouse of Indian economy. Reportedly, they account for about 11 crore jobs in the country and contribute 29% of the country's GDP. They not only fuel economic growth, but also serve as vital catalysts for inclusive development across various sectors. Sir, PM Modi's government talks of women-led development. I would like to know from Honorable Minister as to how many registered MSMEs are there in Odisha and in Bhubaneswar parliamentary segment, and what are the steps, concrete steps, initiatives of central government being taken to ensure women participation in the MSME sector. Thank you. महोदय, हम अपने जवाब में बतलाने का काम किया है। जिसे पूछा गया है प्रश्न, तो उस प्रश्न के जवाब में ही हमने कहा है कि जहाँ तक महिलाओं का स्वामित्व वाले एमएसएमई का संख्या का सवाल है, समस्त भारत में 1,84,57,000 समथिंग है। उसमें हिमाचल प्रदेश में 83,834 है। जहाँ तक उड़ीसा का सवाल है वो 6,96,559 है। और प्रश्न में भी पूछा गया था, एक मयूरभंज के बारे में पूछा गया था, तो मयूरभंज का भी मेरे पास है जो बता दिया है कि 35,935 है। तो इसलिए फ्रैक्शन तो बता दिया गया है महोदय। श्री अनिल देसाई जी। Speaker sir, Minister has given a very elaborate answer. I wanted to ask a supplementary regarding the actual functioning of this entire process in UAP and Udyam.
There was an amendment which was taken place in 2018 regarding public procurement policy, which was amended and mandating the central government and the departments and the undertakings to go for the procurement from the women entrepreneurs to the extent of 3%. Now, when there are instances like cottage industries who go for procurement within the limits prescribed, but when the small-time enterprises run by the women enterprises, when they supply it, the bills are not being paid in time because of the paucity of funds with the undertakings itself. What I would like to ask through you, sir, to the Honorable Minister, what measures are being taken, because they do not have women, small-timers, they do not have any alternative but to go for closure of माननीय their मंत्री जी। unit. What measures are being taken by the government to see that this anomaly is taken off and it runs seamlessly? Thank you. अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में आपको भी जानकारी और सदन को जानकारी देना चाहते हैं कि मंत्रालय, विभागों और उपक्रमों में जिस प्रकार से महिलाओं को, खासकर जो उद्यमी हैं, उनको इतना रियायत दी गई है कि जो सामान अन्य लोग खरीदते हैं उसमें 3% सामान महिलाओं के द्वारा जो प्रोडक्ट है उसको अवश्य खरीदें, ये बड़ी सुविधा दी गई है। और इसमें 300 करोड़ रुपया का कारोबार हमारी महिलाओं ने किया है और जो 19,000 महिलाएं उसमें लगी हैं और इससे हमारे उद्यमियों को फ़ायदा हुआ है। और चूँकि इसका शुरुआत 1/7/2020 से ही है, इस चीज़ को देखते हुए जो हम अभी आंकड़ा दिया ये बहुत पर्याप्त है। हालांकि इसको और आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि महिलाओं को कम से कम 50% हम लोग उद्यमियों में उनको लाभ दे सकें।